जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर या फिर जमीन के सीने पे, किस्मत और तकदीर पलट देती हैं पासा। कभी उलट जाती है बिसात, कभी संभलती है जिंदगी एक बार फिर। मिलिए उन लोगों से जिनकी दुनिया बदल गई। फ्राइडे 13 मई को मेरे साथ मॉर्निंग विद हम की एक स्पेशल एपिसोड में, ओनली ऑन हम टेलीविजन। जी जनाब, वेलकम बैक। फ्राइडे का शो मिस मत करेगा। मैं आपको एक बार दोबारा बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यू मस्ट वॉच द शो। आप जी जो सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं वो आपने उनको मूवी में भी देखा, होस्टिंग करते हुए भी देखा, और अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। उनके हस्बैंड भी डायरेक्टर हैं और उनकी क्यूट सी बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीम एंड फैसल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ऑलरेडी टू एक्साइटेड अबाउट द स्टार्स जो आपने गैलेक्सी बनाई हुई ना। स्वीट। और नहीं, हम लोग आप देखिए ना, मदर स्पेशल वीक चल रहा है, तो हमने ये सोचा कि ऐसी माँ को भी बुलाए ना जो एक सेलिब्रिटी भी हैं और साथ साथ अभी भी माँ बनी है। तो कैसा एक्सपीरियंस है माँ बनने का? एक्सपीरियंस तो बड़े मजे का है और थोड़ा सा टफ भी होता है इनिशियली। हाँ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आप अपने आप को उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करते जितना ज़रूरी होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आ रहा है। और शी सो क्यूट। व्हाट्स हर नेम? नोया। टेल योर नेम। नोया। नाम बताएं, मेरा मूड नहीं है अभी। और अभी ये मुझे एक सेकंड पहले उन्होंने बताया कि जी नोया की आज बर्थडे भी है। आपने हमें पहले पता था, हम लोग केक लेके आते हैं, उनसे केक कटवाते हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू यू नोया। थैंक यू। हैप्पी एनी है, हैप्पी एनी कहती हैं। हैप्पी एनी, हैप्पी एनी, हैप्पी एनिवर्सरी, अपनी टर्म है इनकी। अच्छा ये बताएं कि फिल्म में काम किया, फिर होस्टिंग की, कुकिंग शो काफी किए, फिर घर में भी काम किया है। घर में भी कुकिंग करती है? बिल्कुल हाँ, करने वो हस्बैंड ने सबूत दे दिया ना कि फिर घर में भी काम किया। तो इसे गुड कुक, गुड कुक। अच्छा खाना वाना बना लेती हैं? हाँ अच्छा। आप कितनी हेल्प करते हैं? मैं नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब कुकिंग करता हूँ खुद। अच्छा, खुद करते हैं? तो फिर किसी को किचन में नहीं आना चाहिए, उसके बाद गन समेटने के लिए आता है। तो आप कहती होंगी ना ही कुक करें तो बेहतर है? नहीं, कभी कभी कर भी लिया करें। नहीं, कभी करते हैं, कभी कभी स्वीट सरप्राइज नहीं भी नॉर्मली भी करता हूं। ये बड़ा स्वीट सा कपल है। फैसल के साथ मैंने इनफैक्ट एक शो हमने किया था, वो भी कुकिंग का था इत्तेफाक से। मुझे लगता है आप कुकिंग का शो करते हुए मिले हैं आप लोग। स्टोरी क्या है मोहब्बत की? मोहब्बत की कोई स्टोरी नहीं है सच। Arranged marriage? Was it arranged? Not arranged No, marriage. we knew each other. We never had an affair sort of a thing. I was already having too many affairs. So Then क्या आप ऐसे सोच रहे हैं कि चलो शादी कर लेते हैं? तो मैंने तो शादी भी कर लेते हैं, चलो। मैंने कहा यार फिर शादी करना है तो बताओ, अफेयर का तो कोई मसला नहीं। तो वो तो काफी सारे थे। और फिर एक चांद सी बेटी, क्यूट सी नोया जो है। नोया का मतलब क्या है वैसे? नोया मीन्स ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट। ओके, स्वीट। एंड शी सो एक्साइटेड ना स्टार्स को देख के, बड़ी खुश है अभी मेरे। अच्छा तरीन, ये बताएं कि करियर का स्टार्ट कैसे किया था? हाउ डिड यू इनटू दिस? करियर का स्टार्ट मैंने एक प्रेस ऐड किया था क्लाइंट के लिए, फिर उसके बाद कमर्शियल से स्टार्ट हुआ, फिर बीच में 1-2 फैशन शोज किए, उसके बाद फिल्म कर ली? नहीं, फिर मैंने ड्रामा किया। अच्छा, फिर मैंने ड्रामा किया और उसके बाद मैंने फिल्म की। फहीम के साथ पहले मैंने ड्रामे किए। हाँ, फहीम की थी ना, प्यार की थी। हाँ एग्जैक्टली। साइन पहले मूवी की, लेकिन ड्रामे पहले शूट हुआ, फिल्म बाद में शूट हुई। ओके, स्टार बाप ने आसमान से तारे तोड़ के बेटी को दे दिए हैं। आगे देख लें बेटी। साल बेटी के लिए मैंने तो करती थी। हाँ ना, that's so sweet। ये चांद भी, I'm sure बेगम को चांद भी कहते होंगे, तो प्रिंट आउट निकाल के दे देते होंगे। चांद चाहिए बेटा, मैंने डाल दिस कहती हुआ है। क्यूट। ये देखिए ना, ये माँ का ये रोल है। अब वो बात करना चाह रही है लेकिन फंस गई है, बच्ची का मूड है। हाँ। माँ, इसी को माँ कहते हैं कि आपको हर मूड स्विंग बच्ची के साथ चलना पड़ता है, बच्चों को रात को जागना। और ये तहरीम आपके लिए, बिकॉज यू आर वेरी यंग व्हेन यू गॉट मैरिड एंड बड़ी जल्दी फैसला कर लिया। लेकिन नॉर्मली होता है कि लोग फील्ड में आके they want to stay in the field, they don't want to get married and I think नूर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब आप रियलाइज करें कि अब आपको अपनी पर्सनल लाइफ स्टार्ट करनी है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा है यहाँ पे भी और बहुत सारी जगहों पे भी, जिनको लगता है कि नहीं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, अब और आगे जाना है, अब और आगे जाना है।
आपने बहुत आगे जाना होता है, बट हर चीज अपने टाइम पे अच्छी लगती है। सो नो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड। अच्छा, सबसे ज्यादा माँ बन के वो होता है ना कि एट टाइम मेरी फ्रेंड्स भी थी एक दो के कभी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, रात को उठ के रोना शुरू हो जाती हैं, और वो जो एक डिप्रेशन भी आपको होता है, फेजेस आते हैं। तो हाउ डिफिकल्ट वाज शी, मतलब शी गोइंग थ्रू दैट एंड she had a phase, obviously, that because it's a very difficult period for a woman, because physically, mentally, emotionally you're overcharged. So कब बहुत रोना कब आया था, या माँ याद आई हो अपनी कि मम्मा? नहीं, मेरे ख्याल से जब मैंने नोया को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा था, तो मुझे एहसास हुआ था कि माँ बनना क्या होता है और हमारी माएँ किस चीज़ से गुजरी होंगी। यू नो, जब हम बहुत छोटे थे तब उतनी लग्जरीज भी नहीं थी। सो यू नो कि हमारे यहाँ तो अब तो हम बच्चे पैम्पर में पालते हैं, एयर कंडीशन में पालते हैं, मेट्स के साथ पालते हैं। तो यू नो ये लाइफस्टाइल अब आए हैं पिछले 10 साल में। पहले बड़े नॉर्मल लाइफस्टाइल होता था, यू नो कि बेसिक लाइफ। वाकई मतलब माँ होने का फर्ज निभाना अब तो ये भी है कि बहुत कन्वीनियंट है ना। It's an unthankful job basically, and whoever becomes a mother, it becomes her duty के अपने बच्चों का eventually जब ये बड़ी होंगी then she won't realize all this. इसी तरह हर एक के साथ होता है, जब हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ वो रियलाइज नहीं करते जब तक ना आप रियलाइज करते हैं जब बात बनने के बाद। My parents are not there anymore, so I realize a lot. And you miss them? Yeah, obviously. So अच्छा, आपकी माँ के साथ कैसा था रिलेशनशिप आपका अपना? हम सबका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अपनी माँ के साथ। हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एंड यू नो आज तक ही होता है, और अल्लाह बख्शे हमारे अब्बा को, उनकी हमेशा एक लड़ाई होती थी कि जितने माँ बैठी होती ना उत्थे जाके बढ़ जाते थे सारे। तो ना जहाँ पे अम्मी होती थी हम सब में, यू नो जैसे मदर गूस वाला जो कॉन्सेप्ट कि वो हम ना माँ के साथ, अभी भी मेरी आदत है, मैं जाती हूँ तो मैं अपनी माँ के साथ जाके लेटती हूँ, या इवन बड़ी बहन आती है तो हमारी आदत है कि हम जहाँ हमारी माँ होगी, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो किसी भी जगह, हमने पीछे पीछे जाना। और ये इस बात पे मुझे तो मार भी पड़ी है अपने अब्बा से। अच्छा, यू नो क्या तुम पेनुओं की तरह क्यों माँ के पीछे लगी रहती हो, मतलब यू नो दुम की तरह मैं अपनी माँ के पीछे पीछे लगी रहती थी, और इस बात में मैंने मार भी खाई है। अल्लाह, दैट्स सो क्यूट। तो माँ की कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक नहीं भूल पाई बचपन से? माँ की आई थिंक माँ की बातें भूलने की नहीं होती, आपके लिए ना एक कैरेक्टर होती है माँ जो वो प्ले कर रही होती है ना। कुछ ऐसा हुआ या तो मार को अक्सर लोग मार नहीं भूल पाते। आई थिंक मेरे लिए सबसे जो अगर मैं कभी सोचती हूँ अपनी माँ के लिए, तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा मेमोरी में रहती है कि मैंने जब भी अपनी माँ को देखा, जब मेरी पहली दफ़ा आँख खुली तो मैंने अपनी माँ को या नमाज़ पढ़ते हुए देखा या कुरान पढ़ते हुए देखा, तो आई थिंक मेरा जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है बहुत अच्छा रहा, तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यू नो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर नोया बड़ी हो रही है तो मैं उसको पॉजिटिव चीज़ें उसके सामने करूँ, तो इसके दिमाग में वो चीज़ें रहें। और ये बड़ी मैटर करती है। मैं ये बात बताऊँ, मैं किसी से भी यही बात कर रही थी कि जब आपने अगर आप चाहते हैं ना, जब आपके बच्चे हो जाते हैं उनके लिए बेहतर, तो आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। आप जैसा करेंगे उसने आपको वैसे ही फॉलो करना है। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब शी वॉज ऑब्वियसली वेरी मॉडर्न एंड एवरीथिंग, पार्टीज भी करते थे कपल। एज सुन एज शी बिकेम अ मदर, she changed. वो जो बुरखा पहनना शुरू कर दिया, लिहाफ कह रही हूँ, लिहाफ नहीं हिजाब, सॉरी, बुरखा पहनना शुरू कर दिया। Then she started माशाल्लाह praying 5 times, and her 8-9 years old daughter was praying 5 times. You can be. Then she said कि because for her मैं इसको चाहती हूँ कि ये मुझे फॉलो करे, और वो बचपन से फिर वो भी तो पर्दा करती रही। That's one angle, but I think the whole idea is the positivity that we should portray, you know, around the child, ठीक है। एंड देन एक होता है मैटरनल इंस्टिंक्ट, ना सिर्फ मदर की फादर की, दोनों की, और ऑटोमेटिकली एक रडार होता है जो ऑन हो जाता है। So that's something comes very naturally. But ये कि इतनी एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए। आप भी माँ जैसे I don't want my daughter to be like exactly like me or exactly like, she should be her own person. नहीं but follow good things ना। Exactly. ये वाली बात है कि अच्छी चीज़ आप करें। I mean इसको फॉलो करें। Exactly, वो हमेशा करते हैं। आपके रोल मॉडल आपके पेरेंट्स ही होते हैं ना। See, today's world is a realistic world, ठीक है, and especially आज की ये भी मदर हैं। पुराने जो मदर्स थी उनमें और हमने से फ़र्क ये था कि एक तो कम्युनिकेशन गैप बड़ा था, कम्युनिकेट नहीं करते थे उस तरह। अब बच्चे डिफरेंट हैं, अराउंड उनके सब कुछ डिफरेंट है, तो आई थिंक इनको हमें वो उस तरह सपोर्ट देनी चाहिए कि कम्युनिकेट करें। मतलब आई वुड टेल हर दैट यू डोंट हैव टू मैरी द फर्स्ट फूल यू फॉल इन लव विद, यू डोंट नेसेसरली हैव टू डू दैट, आई मीन इट विल हैपन, फ्रेंडली, इट विल हैपन, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माय फादर वाज वेरी फ्रेंडली विद मी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बातें कंटिन्यू करेंगे। टेक अ ब्रेक। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि
मैं आज जहाँ हूँ, जो हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। I just want to say I love you, Mom, and I just can't live without you. I love you so much. And thank you so much for your support and love. Happy Mother's Day to everyone.